हुँ। इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारा पढ़ाई की बात हुई। अब जब हम लोग एस्पिरेंट्स जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं इसी दिन के लिए पढ़ रहे हैं कि जाके लबासना में या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में कहीं न कहीं हमें जगह मिले। लेकिन जो हम आज पढ़ रहे हैं, आई मीन वी आर हार्डली 2 मंथ्स अवे फ्रॉम प्रीलिम्स, और जब मैं इस पॉडकास्ट को लेकर रिसर्च कर रहा था, तो आई सॉ कि आपका प्रीलिम्स का स्कोर कंसिस्टेंटली बहुत हाई रहा है। तो मैं थोड़ा-सा यूपीएससी प्रिपरेशन की तरफ आपको लेके आना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे आपसे ये सीखना है कि प्रीलिम्स में आप बाकी लोगों से ऐसा क्या अलग कर रहे हो या क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका स्कोर हमेशा ही इतना हाई रहा हो? कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़। देखिए, हाँ, मेरे प्रीलिम्स थोड़ा-सा कंफर्टेबल रहा है। मेरा इश्यू मेंस में रहा था हुँ, स्टार्टिंग में 2-3 अ मैं मेंस मोस्टली लिख ही लेता था। लेकिन इंटरव्यू कॉल्स लास्ट 2 टाइम्स आई थी। एक इसमें जिस साल सिलेक्शन हुआ और एक राइट, 1 साल राइट, उससे पहले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स है उसके लिए ना आपको थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। पहले तो ये होगा कि एक तो आप सीसेट का जो कइयों के साथ हो जाता है ना, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीसेट वाली गलती ना हो क्योंकि जितनी भी तैयारी होगी वो वेस्ट जाएगी अगर सीसेट आपका क्वालीफाई ना हो। राइट, तो उसके लिए मेरा ज़्यादा टाइम तो मतलब फिर वो लग जाएगा। तो उसके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि सीसेट का जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अटेम्प्ट ज़्यादा करने का तरीका तो ये ही है कि आप किसी क्वेश्चन में अगर फँस जाएँ, तो उसको लीव करके टाइम वेस्ट ना करें। अगले क्वेश्चन से आप उसको जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, उतना आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज़ हो हुँ, जाएँगे। और ये मेरा सीसेट के लिए एक टिप होगा कि किसी क्वेश्चन में स्पेशली जो मैथ्स का जो क्वेश्चन है कई स्टक हो जाते हैं और उसी को बार-बार करते रहते हैं और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो मूव ऑन हुँ, करने के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है जो जनरल जी, स्टडीज़ जी। का। देखिए जनरल स्टडीज़ में आप 2-3 पॉइंट्स दूँगा मैं। एक तो है ना जो करंट अफ़ेयर्स का जो ड्यूरेशन है ऑफ प्रिपरेशन उसको थोड़ा आप लिमिट रखिएगा क्योंकि क्या होता है कि बच्चे है ना स्टैटिक को इतना फ़ोकस नहीं करते और करंट अफ़ेयर्स को बार-बार करते रहते हैं और उसका वेटेज मतलब एक आधी बार बढ़ जाता है लेकिन इन जनरल वेटेज लिमिटेड ही ओके, होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्टैटिक है जो सॉलिड है आपके लिए क्योंकि क्या है कि करंट अफेयर्स वेरी भी करता रहता है तो उसको पहले उसके ऊपर एक आपकी ग्रिप या होल्ड है ना उसको जितनी ज्यादा हो सकता है उसको रखिए और जो ना टाइम है टाइम को कई बंदे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं या फिर करंट अफेयर्स में ज़्यादा लगा देते हैं, उसको थोड़ा-सा लिमिट कीजिए, आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी उसको के लिए, लेकिन जो स्टैटिक पे फ़ोकस ज़्यादा ओके, रखिए। और दूसरी बात तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनरल स्टडीज़ का जितना स्टैटिक है ना, उसको जितना बार रिवाइज़ करेंगे ना, तभी आपकी चांसेस ऑफ मार्किंग इट करेक्ट बढ़ेगी। तो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किताब है। मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के लिए के स्टैंडर्ड किताब है, ज्योग्राफी है। तो ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इसमें आप गलती की स्कोप ना मतलब वो बेसिकली हमें पता है कि ये सोर्स है और यहीं से आता है, हुँ, अलग से कुछ नहीं राइट, आता। तो एट लीस्ट उनको बिल्कुल अपना सॉलिड रखिए और फाइनल सजेशन मेरी ये होगी कि जो आपको आता है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे उसको गलत मत कीजिए। कई बार क्या होता है प्रिपरेशन में कुछ सब एरियाज़ छूट भी जाते हैं, रह भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि हम ना छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसके कारण जो हमें आता है उसको हम वेस्ट करते हैं। तो ये तो बेसिकली आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि पूरे साल भर आपने इतनी पढ़ाई की और जब एग्ज़ाम का टाइम आया, जब आपको आंसर राइट करना था, उस टाइम पे आपने सिली सी मिस्टेक कर दी या कुछ और कुछ कर दिया जिसके कारण जो आपको आता है वो आपने गलत कर हुँ, दिया। तो मैं तो कहूँगा अगर हिस्ट्री या फिर पॉलिटी इसमें 1 या 2 भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो ब मेजर मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है सोर्स क्या है और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन्स भी नहीं होते। तो वो वाले ब्लंडर ना कीजिए। साथ-साथ में कुछ स्टैटिक कुछ बच्चों के साथ इश्यू आता है कि वो जो क्वेश्चन है ना उसके डेप्थ में इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि वो उसकी सेंस भूल जाते हैं। ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके हुँ, गलत मार राइट, देते हैं। तो उसको अवॉइड करना चाहिए उनको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली और सेंस हुँ। वो
एक ओवरव्यू का सेंस आना चाहिए कि हाँ ये है। तो स्पेशली पॉलिटी के क्वेश्चंस में ज्यादा होता है ऐसे कि ना क्या है ना, मतलब एक्सेप्शंस ढूंढने के चक्कर में वो हो जाता है। और बाकी लास्ट सजेशन मेरी ये होगी कि देखिए मेंस और प्रीलिम्स में ना, दोनों में है ना डिफरेंस है। प्रीलिम्स में चाहिए आपको ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज चाहिए कि जो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में आइडिया आना चाहिए कि हर एक एरिया ठीक में। है। और मेंस में चाहिए डेप्थ चाहिए कि क्योंकि लिमिटेड एरियाज है, उसके अंदर डेप्थ होनी चाहिए कि ये चीज है तो इसका अच्छा सा एक आंसर लिखा जाए। अ, तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की जो ब्रेड्थ ऑफ लैंग है, ब्रेड्थ को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। और जब आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं उस वक्त है ना, थोड़ा माइंड को ओपन रखिए। उसको मतलब उसके अंदर स्टक ना कर कीजिए, ये सोचिए कि अब तक कॉमन सेंस के कारण इसका आंसर ना निकल जाए। तो कॉमन सेंस की बहुत यूटिलिटी है प्रीलिम्स के अंदर। कई बार हम उसका को नाम देते हैं, ट्रिक्स दे देते हैं या फिर और कोई नाम दे देते हैं कि ये ट्रिक है। ये वो बेसिकली कॉमन सेंस है कि हाँ ये है कि ये अगर ये जगह है और इसका कोई वेपन है तो उसका नाम इसी तरह का होगा। तो वो कॉमन सेंस को आप ध्यान में रखिए जब अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये मेरे कुछ आपने सर 7 सजेशंस पॉइंट रहेंगे। बोले, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने सीसैट के लिए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। दूसरा आपने करंट अफेयर्स के लिए कहा कि लिमिट करो, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि स्टैटिक जो है वो आपको पक्का पता है भाई यहीं से आएगा। तीसरा आपने कहा कि रिवीजन बहुत ज़्यादा करें जो स्टैटिक पोर्शन है। अगला जीएस 1 में आपने बताया कि जो आता है कम से कम उसको गलत ना करो। अगर एक भी सवाल गलत कर रहे हो तो ये मिस्टेक है, क्योंकि तुम्हें पता है कहाँ से आना है, क्या आना है, उसको मार्क करके आओ। नेक्स्ट था ओवर थिंकिंग से बचें। एग्जाम, रियल टाइम एग्जाम में बैठ के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समय कम है, सवाल ज्यादा करने हैं। कॉमन सेंस को फॉलो करो और आगे करके मार्क करते जाओ। हाँ, ये आपने अच्छे से समराइज कर जी दिया सर, है जी इसके सर, बारे जी में। सर।